कौन सी गवाही चाहिए? इतना कुछ तो पीछे जरा नजर दौड़ाए, अभी तक क्या कुछ नहीं उसने किया। सब कुछ जो हम मांगते हैं वो क्या करता है, सब कुछ दे देता है। हालांकि हमारे लिए ना कई दफा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि हमें समझ नहीं है ना इतनी। हमें तो ये लेवल पलूस रसूल दिखाता है, हमें मांगना ही नहीं आता कि हमने दुआ कैसे मांगी। हमें नहीं पता हमें किस तौर पर दुआ करनी है, तो दुआ में हम क्या मांगते हैं, वही मांगते हैं ना जो हमें चाहिए होता है। पर कई दफ़ा हमारे लिए अच्छा नहीं होता, पर हम क्या कहते हैं, यस्सु में चाहिए, पर वो इतना मेहरबान है, वो दे देता है, दे देता है। बादशाह मांगा, साउल बादशाह मांगा, अल्लाह खुदा को पता है बादशाहों का बादशाह साथ जा रहा है, पर कौन ने क्या मांगा, बादशाह। तो क्या बादशाह अच्छा निकला? ये करते हैं आज हम ये कहें कि खुदावन ये हमें चाहिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर, हमें ये चाहिए, पर खुदा तुझे पता है ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं, या अगर देना है तो इस वजह से दे के तेरे जलाल के लिए। तो फिर मैं देखती हूँ कैसे नहीं मिलता, मिलेगा। ये आज हमने सीखना काइन और हाबिल के बारे में। सबको याद है ना कहाँ से हमने पढ़ना है? हालेलुया। खुदा सब कुछ देने की कुदरत रखता है, पर हमें वो इस दर्जे पे देखना चाहता है कि क्या ये जो मांग रहा है इसको पता है क्या मांग रहा है। बच्चों को ना कई दफ़ा पता नहीं होता कि हमारे लिए ये अच्छा है या नहीं। माँ बाप उस तजर्बे में से गुजरे होते हैं। पलूस रसूल क्या कहता है, सब चीज़ें मुफीद तो हैं, सब चीज़ें रवा तो हैं, पर मुफीद नहीं है। ज़रूरी है पर तुम्हारे फ़ायदे के लिए नहीं है। पर हम क्या कहते हैं, नहीं यस्सु टिल ला लेना क्या चाहिए। मिसाल ले लेते हैं कि एक भाई है जो शादी करना चाहता है, या एक बहन है जो शादी करना चाहती है, पर उसको नहीं पता कि उसका लाइफ पार्टनर खुदा की तरफ से है या उसकी अपनी मर्जी। क्या होता है जब जुड़ जाते हैं तो घर जो है वो और परेशानी का आलम बन जाता है। तो जानना यह है कि अगर तो खुदा की तरफ से जुड़ा है, मर्जी तो उसकी है, जोड़ वो देगा, क्योंकि वो तो बिन मांगे देने की कुदरत रखता है। पर किनको रखता है कुदरत? जो उसका महबूब हो। अपने महबूब को वो नींद में देता है, हर किसी को नहीं हो सही ना महबूब, तो फिर वो सोचे तो उसके लिए टेबल सज जाए। क्या कहता है दाऊद बादशाह? मैंने अक्सर देखा है कलीसिया में ना, लोग कहते हैं दाऊद नबी भी है, पर वो बादशाह है। जो उसके पास खिदमत है ना वो बादशाह की है। तो हम कोशिश करें कि हम दाऊद बादशाह के, क्योंकि नबी हिजकिय्याह है, यिर्मयाह है, यसायाह है, दानियल है, ये नबी, उसने भी नबूवतें की हैं, दाऊद बादशाह ने भी, पर वो जो ठहराया गया ना उसका दर्जा वो बादशाह का है। तो हम कोशिश करें कि जब बोले दाऊद के बारे में तो बादशाह के साथ है। तो दाऊद बादशाह ने की है नबूवतें, पर दाऊद बादशाह एक सल्तनत को संभाले हुए बादशाही उसने की है। तो हमने ये देखना है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं क्या खुदा हमें देना चाहता है, इसलिए दुआ करें और खुदा पे छोड़ दें। कभी उस चीज़ की जिद ना करें, जिद करेंगे तो नुकसान आपका ही है, उसमें चाहे मैं हूँ या आप हैं। खुदा पे छोड़ दो। अब ये सारा जो दुबई का प्लान हो रहा है, हमने कहा खुदावन तेरी मर्जी हो, हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो मैं देखती हूँ कैसे रोकता है प्लीज, काम उसका और वो रुक जाए। क्या लिखा हुआ है कि खुदा का कोई काम रुक नहीं सकता। अगर तो खुदा का है तो नहीं रुक सकता। तो मैं चाहती हूँ जो टीन एज हैं, जो यंगस्टर हैं, वो जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उनको मिलेगा, पर वो खुदा पे छोड़। लिखा है उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर और दुआ करने में मशगूल रहो। रद्दे लगाओ हाँ जरा उम्मीद पे। आगे वो पुख्तगी के वाले से भी आता है पतरस के खत में, बरादराना उल्फत और सबर और सारी चीज़ें, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, ये सब कुछ अगर होगा तो हम मसीह को पकड़ सकते हैं। मेरे ऊपर कोई टेस्ट आता है ना तो मैं उसका पैरामीटर पता क्या लगाती हूँ? एक होता है ना चेकर होता है, मैं कहती हूँ क्या यीशु मसीह ने ये बर्दाश्त किया? तो फिर मुझे अपनी वो टेस्ट जो है वो हल्का सा लगता है, क्योंकि उस लेवल का भी टेस्ट नहीं आया। हमें स्लीप पे नहीं जाना पड़ता, कोई भी टेस्ट आ जाए हमारे पास
अगर हम बीमार भी होते हैं तो क्या होता है, ऑपरेट होता है, ठीक हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी क्या कहाँ तक जाती है, ऑपरेशन तक, बस इससे आगे तो नहीं जाती, लटकाए तो नहीं जाते हम। क्या होता है, ऑपरेट होता है और खुदा हील कर देता है। फिर मैं ये इस वजह से मुझे क्या मिलती है, कुव्वत मिलती है। फिर हमारे गुनाह जो है, हमारी गलतियां जो है वो कवर हो जाती है। कभी भी आप पर कोई टेस्ट आए, कोई आजमाइश आए, तो आपने यीशु मसीह के टेस्ट को याद करना, उन दुखों को याद कर लेना जो मसीह ने हमारी खातिर उठाए, तो फिर आप हल्के हो जाएंगे। दूसरा सलातीन 3 बाब में हमने 3 बादशाहों का पढ़ा हुआ है ना, यूसुफ के बारे में जो पास्टर साहब ने सिखाया हुआ है। क्या होता है, मुआबियों के साथ जंग होने जाती है, तो शाह अराम और शाह यहूदा, और तीसरा कौन होता है, यहूसफत। तो जब वो अलीशा के पास जाते हैं तो नौकर क्या कहता है, वो जो 2 बादशाह होते हैं वो खराब होते हैं, शाह अराम और शाह यहूदा। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं खुदा हमें यहाँ पे लेके आ रहा है, तो यहाँ पे ना तो पानी है ना कुछ है, तो हम तो लड़ाई करेंगे ही नहीं, पानी से ही मर जाएंगे। ये होता है आजकल, हम खुद ही फैसला कर लेते हैं कि ये काम नहीं हो सकता। हम खुद ही इब्लीस को कहते हैं ठीक है तू चल आगे आगे मारे। हम खुदा के वाले करें, खुदा तेरी मर्जी पूरी हो हमारी जिंदगियों में, हमारी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। आप लोगों को सबको पता है, पास्टर जी को जो अंगूठी मिली है, रिंग मिली है, सब इस बात से घुमा, छोटी अमाउंट नहीं थी, पर मेरा ईमान क्या था। जिस दिन मैं गई हूँ मैंने कहा खुदा मेरे पास नहीं है, पर मेरा ईमान है तेरे पास है, और तू मुहैया करेगा, तू मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि तेरा वादा है तू अपने मंसूब को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। ईमान तो रखे, अमाउंट छोटी है या बड़ी है मुझे पता तेरे पास है, और तू चीज़ों को ऐसे बुला लेता है कि जैसे है। तो देख ले आपके सामने नजर आता है, लिखा है दरख्त अपने फल से पहचाना, हो दरख्त और वो बेफल हो, कैसे हो सकता। ईमान, बस हमारा जो रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट है वो ईमान पे आता है। लैब में जाए तो टेस्ट होता है ना, सिरिंज में हमारे जो है ब्लड लिया जाता है, तो वो ईमान है। पिछले दिनों में मेरा एक टेस्ट हुआ, तो मैं परेशान नहीं हुई, घुटने में थोड़ा सा इशू चल रहा था, डॉक्टर ने कहा जी यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं, और बड़े लोगों ने कहा जी आपके घुटने में दर्द होता है, आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं। मैं चली गई, टेस्ट नॉर्मल, कुछ भी नहीं निकला, पर ईमान क्या था कि हाँ कुछ नहीं है खुदा, पर एक फॉर्मेलिटी है वो मैंने पूरी करनी। तो जब आप ये यकीन कर लेंगे कि कुछ नहीं है तो नहीं होगा, ईमान और यकीन पे ही है सब कुछ। हालेलुया, करें स्टडी शुरू। क्या पिछली दफा हमने सीखा है, हाँ जी 2 हाथ खड़े हुए, मैरी सॉरी, तेरा मुंह ना बिगड़े, तालियां बजाएंगे पहले ध्यान देंगे। मुंह नहीं बिगड़ना चाहिए, पर आज बिगड़े होते हैं। कलीसिया में आए ना, इधर से मेरे सारे जाबिये नजर आ रहे होते हैं, किसका मुंह खुश है और किसका बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा पता क्यों होता है, पहले जब उसको नाम दिया जाता है ना तो बड़ा खुश होता है, पर जब तंबी की जाती है ना तो फिर मुंह बिगड़ जाता है। तो पर कलाम क्या कहता है, हर एक तंबी खुशी का बाइस नहीं, पर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो जाएंगे वो आराम पाएंगे। बिगड़े ना हो। आज शाम के पास जी मुझे कुछ कह रहे थे, तो मैं ना एक प्लान तैयार करने लगी, तो कहते हैं क्या हुआ है, मैंने कहा कुछ नहीं, बस कोई चीज़ सोच रही हूँ कि कैसे होगा ये सारा कुछ। मैंने कहा जब फाख्ता उड़ती है ना, डव उड़ता है, तो पहले कैनवस पे ना वो नक्शा बनाता है कि अब मैंने उड़ना किस तरफ है। तो मैंने कहा बस वो मैं प्लानिंग कर रही हूँ। कहते ठीक है, कहते कि ना एक गीत होना चाहिए, जब ये गीत है जदों बरकत मिलती है तो दीवाने उदों नचते हैं, तो कहते जदों टेस्ट होता है तो दीवाने उदों क्यों नहीं नाचते। मैंने कहा आपके दिल में आया, आप लिखे, हम लिरिक्स बनाएंगे, हम गाएंगे इसको कि जब टेस्ट होता है तो दीवाने तब क्यों नहीं नाचते। नाचना तो तब चाहिए। फौरन मुझे उन्होंने जो है ना वो टीच किया। अभी एक आइंदा दिनों में बड़ा अच्छा सरमन आने वाला है, तो मुझे मेरी करेक्शन थी बेसिकली वो। मैंने कहा खुदावन तेरा शुक्र है, मैं नेगेटिव नहीं हुई। अब मैं आपको अपने सीखने का अंदाज बताने लगी। जब मेरी कांट छांट होती है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कई दफ़ा ये बताया है, मुझे अच्छा इस वजह से लगता है क्योंकि वो गलती खुदा मुझ में नहीं देखना चाहता।
खुदा चाहता है कि मैं इस चीज से अपने आप को ठीक कर लूं। पलूस रसूल क्या कहता है, मैं हर रोज अपने आप को मुक्कों से मारता हूँ। ये है वो मुक्के जिनसे हमने मारना है, अपने आप को शिकंजे में रखना है। बोलते वक्त ये ख्याल रखना है कि हम क्या बोलने लगे, क्योंकि उसी से वो एक दस्तावेज तैयार हो रही है, ऊपर रजिस्टर पे हमारी सारी बातें लिखी जा रही। तो कहते मुझे ये कहा जाता है कि आपको सिखाऊं, चाहे तो नहीं भी सिखा सकते। अगर खुदा चाहता है कि मैं सीखूं तो मैं उसको क्यों ना पॉजिटिव लूं। मैंने कहा थैंक यू आपका, आपने आज एक और गलती मुझ में से निकाल ली। खुदा नहीं चाहता कि हम खुदा से आगे किसी को ले जाए, पर हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं और ले जाते हैं, खुदा से आगे रिश्तों को ले जाए जो कि हमने नहीं लेके जाना। क्या होता है फिर फौरन अबलीस का कासिद आता है और वो पेना चबोता है, तो जो तो वो सह लेगा और हवा निकाल लेगा वो मकबूल हो जाएगा। तो अब खुदा ने इस लेवल पे हमें ले आया कि हम शर्मिंदगी महसूस ना करें, बल्कि उस चीज़ के लिए खुदा के शुक्रगुजार हों कि वो हमें ऐसे रद्दे देखना चाहता है जो आग से जले ना। अगर तो घास फूस के रद्दे होंगे, मिट्टी के होंगे, तो क्या होंगे, वो जल जाएंगे। और हमने जलना नहीं है, हमने औरों को भी जलने से बचा लेना है, इस लेवल पे आना। आमीन। तो जो टेस्ट होएगा दीवानिया ने उदो की करना है, नचना है। हालेलुया। पैदाइश की किताब में से देखेंगे 4 बाब और उसकी 9 है। आप बताएं जीवा, आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या सीखा हमने? सब्र की दौलत और सुकून की दौलत मांग। सबर की दौलत और सुकून की दौलत। सुकून की दौलत, रहम की दौलत। था, चलो कोई बात नहीं, तालियां हो जाएंगे जीवा के लिए। उसने क्या सीखा लास्ट स्टडी में कि हमने क्या मांगना है? मैंने बताया था हम नाराज़गी की दौलत ना मांगे, ये हमें वैसे मिल जाएगी। हमने दौलत की भी कैटेगरी है कि हमने कौन सी दौलत मांगनी। हमने मांगनी है सबर की दौलत, रहम की दौलत, क्योंकि लिखा है जो रहम करते हैं उन पर रहम किया जाए। तो अगर हम रहम नहीं करेंगे तो फिर हम पर भी रहम नहीं करेंगे। खुदा तो ये कहता है किसी परदेसी को भी ना सताना, क्योंकि तुम भी पहले मुल्क मिस्र में क्या थे, परदेसी और मुसाफिर। हम अपने आप की जब एक जांच पड़ताल करते रहेंगे ना, तो दूसरों से भी वैसा ही सलूक करेंगे। जब हम ये भूल जाएंगे ना कि हम कहाँ से उठाए गए हैं, तो फिर हम दूसरों को कुछ नहीं समझेंगे। पर जब ये सोचेंगे कि हम क्या थे और अब क्या है, तब हम दूसरों के साथ भी इंसाफ करें, रहम कर लें, और वो दिल मांगेंगे जो पाक है, क्योंकि लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है। आज का लेसन यह है कि हमने क्या मांगना है, पाक दिल। तो हम खुदा को देखेंगे। देखना तो सभी चाहते हैं, पर पाक नहीं कोई होना चाहता। ऐसे ही है सेल भाई, देखना हम चाहते हैं, इंज नहीं वेख्या जना सड़ जाएंगे। इतनी पाकीज़गी है, नहीं बर्दाश्त कर सके, पर तब कर सकेंगे जब हम पाक दिल हो जाए। जब हम एक दिल हो जाएंगे, 2 दिले नहीं होंगे, एक दिल होंगे, रियाकारी और खुदा के साथ मिक्स नहीं चलेगा। एक दिल होंगे तो खुदा को देख लेंगे। देखना तो मैं भी चाहता हूँ। अभी आज ही आते हुए जब मैं कमरे से बाहर आ रही थी, मैंने कहा खुदावन, मैं तेरे उन बेटों के साथ बैठना चाहती हूँ जो गालिब आकर तेरे साथ तख्त पर बैठना चाहती हूँ। खुदा मेरी मदद कर, मैं वहाँ पर बैठना चाहती हूँ। तो अगर मैं मदद मांग रही हूँ तो सोचें क्या लेवल होना चाहिए। यहाँ पर खुदा मुझे खड़ा करता है, तो पर मैं क्या मांग रही हूँ, पाक रूह की मदद, जो कि हम नहीं मांगते, भूल जाते हैं कि हम खुद से नहीं कुछ कर सकते, पर करने की फुल कोशिश करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो अच्छी बात नहीं है, पहले ही हम टेस्ट में जाएं ना, यीशु मसीह के ताबिया करें। लास्ट हमने क्या सीखा था पिछली दफ़ा, कि जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है हम किसके ताबिया कर दें, यीशु के ताबिया कर दें। फिर मुंह भी नहीं बिगड़ेगी, फिर पाक दिल भी हो जाएगी, फिर सबर की दौलत भी मिल जाएगी, रहम की दौलत भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमने अपने आप को खाली कर दिया। पुलिस जब आती है किसी शख्स को पकड़ने जिसने गुनाह किया होता है, चोरी की होती है या कुछ भी जुर्म किया होता है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसके हाथ बांध देते हैं, काबू में करते हैं ना। तो हम अपने हाथ खुद ही यीशु के हाथों में दे दें तो क्या होगा, पाक हो जाएंगे।
सिस्टर मैविश ने थोड़े अरसे पहले ये गीत गाया था, हथ विच हथ होवे जे यसुदा, हथ विच हथ होवे जे यसुदा, फिर केड़ी गल पिछे रह जावेगी, पताए पताए यसु नाच पताए, पताए पताए यसु नाच पताए, हथ विच हथ होवे जे यसुदा, हथ विच हथ होवे जे यसुदा, शैतानू अपनी पै जावेगी, होवे जे मददगार रूह यसुदा, होवे जे मददगार रूह यसुदा, शैतानू अपनी पै जावेगी, फताए फताए यसु नाच फताए, फताए फताए यसु नाच फताए। हालेलुया। हथ विच हथ होवे जे यसु, असी अपने हथ खुद ही फड़ाने ने तो बचना, फिर नहीं तो यसु रहम करेगा तो वो कहेगा क्या तू अच्छा होना चाहता है, वो ये भी कह सकता है, तो उसको ये ज्यादा पसंद आएगा जो मेरी राय है कि अगर हम खुद ही अपने आप को उसके हवाला करें, ये तो उसका फजल है जिस पर निगाह कर ले, ये तो उसका प्यार है। किसको गंदगी से निकालना चाहता है, किसको दलदल से निकालना चाहता है, कीचड़ में से मिट्टी मिट्टी ला के साफ करना चाहता है। पर अच्छी बात क्या है कि हम कीचड़ में जाए, ये अच्छी बात है, या वो खुद आके निकाल ले, ये तो उसका प्यार है। पर अगर हम नहीं जाएंगे तो ये वो ज्यादा पसंद करेगा। क्या कहते हैं, ऐसे ही है। हालेलुया। आयत देखते हैं जी, 9 आयत। मैरी आप क्या कहते थे, फिर इसके बाद देखते हैं आप क्या सीखे पिछली से। हाबिल जैसी कुर्बानी चढ़ानी है, और अगर हमें रिजेक्शन मिले तो हमने वो समझना है कि हमारा वो टेस्ट है। आमीन। मैरी ने क्या, हमें कुर्बानी जो है वो खुशी से चढ़ाना। अगर हम कुर्बानी चढ़ा रहे हैं तो भी रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर भी हमने हमारे मुंह क्या होने चाहिए, बिगड़ने नहीं चाहिए। ये देखें बच्चे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। एक जुमला याद रख लेना ना कि हमने लास्ट टाइम क्या सीखा, बड़ा है काफी। ये रद्दे पे रद्दे जो इमारत बना दे, और जिसकी नींव क्या होगी, यीशु मसीह। यीशु मसीह से सीख रहे हैं ना, तो जिसकी मजबूती, जिसकी शुरुआत यीशु मसीह से होनी है। हमारे घर जब बनते हैं तो कितनी कितनी नींवें रखते हैं। हम कहते हैं साढ़े जी हाइट होवे नींव, घर हिलना नहीं चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। तो जिस नींव में यीशु मसीह होगा वो कभी हिल सकता है, क्योंकि जो घर पहाड़ पर बसा है छिप नहीं सकता। तो जो रेत पे बना है, हवा आएगी और उसको उड़ा के बना लो जितना प्यारा मर्जी, घर जितना मर्जी प्यारा रेत पे बना लो, हवा का एक ही झोंका का। ये होता है हमारी जिंदगी। दावे हमारे कुछ और होते हैं और अमल हमारे कुछ और होते हैं, जिस वजह से मैं मार पड़ती हूँ। वेरी गुड बच्चों, खुदा आपको बरकत दे। आज हम सीखेंगे पैदाइश की किताब 4 बाब और उसकी 9 आयत से कि काइन और हाबिल जब खुदा आता है शाम को ठंडे वक्त में आकर सिखाता होता था, अब काइन का जवाब क्या आना है हाबिल के बारे में। हाबिल की कुर्बानी को खुदा ने पिछले वेडनेसडे में सीखा था कि कबूल कर लिया था, और काइन की कुर्बानी को रिजेक्ट कर दिया था। अब रिजेक्शन पे क्या हुआ है, काइन का मुंह बिगड़ गया। आज भी कलीसिया में क्या होता है, अगर कोई कुछ ले आता है और उसको अगर अप्रिशिएट करना भूल गए हैं, भूलना नहीं चाहते, पर अगर हो जाता है तो उनके मुंह बिगड़ जाते हैं। जी असं यह ले आए हैं तो साड़ा ना क्यों नहीं लेता, भाई आप हमारे लिए लेके आए, किसके लिए लेके आए, यीशु मसीह के लिए। तो बरकत भी उसी ने देनी है, हमने तो नहीं देनी। हमारे पास कुछ नहीं है, हम भी यीशु मसीह के पास जाएंगे और वो बरकत आपके लिए मांग लेंगे, हमने तो नहीं देनी। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु मसीह के पास, बरकतें उधर से आनी है। क्या लिखा है याकूब के खत में, मुबारक है वो जो दुखों की बर्दाश्त करता है। मैंने पढ़ाया था, आजमाइश की क्या करता है, बर्दाश्त करता है। जब कर लेगा तो क्या करेगा, मकबूल इनाम पाएगा। वो इनाम पाएगा जो यीशु मसीह कबूल कर देगा, प्रूव्ड। क्या होता है, जब ऑफिसेज में एक साइन होते हैं, एमडी के साइन होते हैं, तो चेक जो है वो पास होता है। तो वो जो मकबूल है ना, वो यीशु मसीह साइन कर देते हैं कि ये पास हो गया, वो मोहर जो है वो पास हो गई,
साइन जो है वो कबूलियत के, तो वो है मुबारक जो उसकी बर्दाश्त करे, आमीन। उसका मुंह नहीं बिगड़ेगा। कहने का मकसद ये है अगर मुंह बिगड़ गया तो फिर कुर्बानी रिजेक्ट, जितनी मर्जी अच्छी कुर्बानी ले, मैं सोने की बना के ले रिजेक्ट हो जाए, यीशु मसीह नहीं पसंद करेगा, कहेगा तुम दुआ करोगे तो मैं उसको गुनाह गिनूंगा। मुझे घिन आती है, बदबू आती है तुम्हारी कुर्बानियों से, मत चढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे एक्शन और तुम्हारी बातें मिल नहीं रही। तो क्यों कहते हो? मुंह से तो मुझे खुदा खुदा कहते हो और दिल तुम्हारे मुझसे दूर है। ये नहीं करना। तब खुदावंद ने काइन से कहा, 9 आयत 4 बाबर उसकी 9 आयत, तब खुदावंद ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। ले जी, खुदावंद आके काइन से क्या पूछ रहा है कि तेरा भाई कहाँ है। अब काइन देख लें कैसा बेवकूफ जवाब देने लगा। उसने कहा मुझे मालूम नहीं। अब खुदा आके हमसे पूछे कोई बात कि भी ये क्या काम तूने किया या ये चीज़ का तुझे पता है। मिसाल के तौर पर खुदा हमसे आके कहे कि क्या तेरे पास सब्र की दौलत है, तो हम के सब्र की दौलत क्या होती है खुदा, क्योंकि अगर हमें इसका पता होगा तो हम जवाब देंगे। और काइन ने यही किया। उसने कहा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि एक्शन आगे बदल रहा है ना, उसने उसको मार ही दिया, अब वो अपने आप को कवर करने लगा। उसने कहा मुझे मालूम, हम भी आज ऐसे ही करते हैं, अपने आप को कवर करते हैं, पर खुदा से हम छुप नहीं सकते। लिखा सब चीज़ें उसके आगे खुली और बेपर्दा है। और ये भी लिखा कि जो कुछ तेरे दिल में है वही तेरे मुंह पे आता है। फिर ये भी लिखा कि अच्छी डाली चाह कर भी बुरा फल नहीं ला सकती और बुरी डाली चाह कर भी अच्छा फल नहीं ला सकती। अभी मैं कल ही 79 ज़बूर में पढ़ रही थी कि खुदा अपने नाम का इनकार नहीं करता। हम दावा करते हैं आज, 2 दिन बाद हम अपने दावे से हटे होते हैं, फिर हम पीछे चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं ये काम पता नहीं क्यों रुक गया, अभी होने लगा था फिर पता नहीं क्या रुकावट आ गई, क्योंकि हम मुकरे होते हैं। पर खुदा नहीं मुकरता, जो वो कह देता है वो करता है। काइन कहता है मुझे मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ। देखें खुदा को जवाब दे रहा है। आज हम भी चीख चीख के खुदा को जवाब दे रहे होते हैं। वो कैसे? जब हम खुदा की बात नहीं मान रहे, वो हमें कुछ कहता है और हम करते कुछ। सबको पता है चर्च में कि वेडनेसडे को बाइबल स्टडी होती है, फिर क्या करते हैं जब टाइम मिले तो हम आ जाते हैं, फिर ना मिले फिर नहीं आते। क्या ये रफाकत है? ये हम खुदा को कह रहे होते हैं खुदा हम तुझे मुहाफिज नहीं बनाना चाहते, मुकर जाते हैं, पर बरकतें पूरी लेना चाहते हैं। नंबर 10/10 पर टेस्ट याद नहीं करके आना, कैसे मिलेगा? क्वेश्चन है कि जब खुदा ने आदम और हवा ने गुनाह कर दिया था तो खुदा ने उनको निकाल दिया था जी, तो फिर खुदा काइन और हाबिल से मिलने आया। हाँ जी, खुदा तो निकाल भी देता है। अभी भी देखो खुदा आसमान पर बैठा हुआ है, तो आज भी हमारे साथ बात करता है पाक कलाम के वसीले से, और या हम कभी पर्सनल प्रेयर कर रहे हो तो हमें जो दिल में बात आती है ईमान के वसीले से, तो खुदा हमसे बात करता है। सवाल ये है अजीवा का कि जब बाग में से निकल जो गए हैं बाग एदम से, तो क्या तब भी खुदा आके बात करता था? देखें सवाल उठाया उसने, खुदा बात करता है। अब लीज से भी वो इजाज़त लेके जब जाता है ना, खुदा जवाब तो देता है, वो किसी को रिजेक्ट नहीं करता जब तक हम उसको मौका ना दें। रिजेक्ट अगर हम होते हैं तो हमारी गलतियों की वजह से हमें वो दूर कर देता है, आने नहीं देता अपने पास, हालांकि वो करना नहीं चाहता, वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। कैसे चाहे उसने जान कुर्बान की, कैसे चाहे, पर हम मौका देते हैं कि हम हलाक हो जाए, इस सफ़ाई हस्ती से हमारे निशान मिट जाएं। क्योंकि पुराने हदनामा में यूसिया को खुदा कहता है कि जिस दिन तेरी आंखें बंद हुई तो मैं क्या करूँगा, तेरे खानदान में कब्रिस्तानों को उजाड़ दूंगा। सिर्फ यूसिया बादशाह तू जिंदा है तो वो बचे हैं, ये कहता है। यूसिया बादशाह की वजह से रुका, जैसे यहूसफत की वजह से मुआबियों के बादशाहों को फतह मिल जाती है। वहाँ जाके क्या कहता है यहूसफत बादशाह, कहता है 2 बादशाह जो गलत होते हैं, वो स्टोरी बीच में रह गई, जो 2 बादशाह जो गलत होते हैं वो कहते हैं हमें तो पानी नहीं मिलेगा, हमने वैसे ही मर जाना। यहूसफत बादशाह कहता है, शाह यहूसफत
وہ کیا کہتا ہے کہ کیا یہاں پر کوئی نبی نہیں ہے؟ وہاں پر ان کا نوکر کہتا ہے ہاں ایک ہے جس نے ایلیشا کے ہاتھوں پر پانی ڈالا تھا. دوسرا صلاح 3 باب میں یہ سٹوری لکھی ہوئی. تو وہاں جا کر جب وہ ایلیا کے آگے حاضر ہوتے ہیں نا تینوں بادشاہ، تو ایلیا بادشاہ نے کہتا ہے جاؤ اپنے ماں باپ کے بتوں کے پاس، انہیں کہو تمہیں پانی مہیا کرے، تمہیں بھی کرے اور تمہارے مویشیوں کو بھی کرے. پھر آگے وہ کہتا ہے یہوشافت اگر تیری حضوری کا پاس نہ ہوتا تو ان کو کچھ نہیں ملنا. پھر آگے جا کے خدا کہتا ہے تو دیکھ اب نہ میਂہ برسے گا نہ ہوا چلے گی تو بھی میں تجھے پانی مہیا کروں گا اور تیرے مویشیوں کو بھی کروں گا. آخر میں خدا کہتا ہے یہ میرے لیے ہلکی سی بات ہے، بغیر پانی کے اور بغیر ہوا کے، میਂہ کے اور ہوا کے پانی دے دیتے. وہاں پہ ایک جملہ آیا لکھا ہے اس سرزمین پر خندق ہی خندق تھی، عذاب تھا، پر خدا یہوشافت کی حضوری کا پاس رکھتا ہے اور انہیں سب کچھ مہیا کرتا ہے. نہ صرف ان کو بلکہ ان کے مویشیوں کو بھی، جانوروں کو پانی مہیا کرتا ہے. آج ہم نے اس لیول پہ آنا ہے خاندان میں ایک ہی کھڑا ہو جائے، ایک ہی کافی ہے. حالانکہ وہ باقیوں کو بچا نہیں سکتا پر خدا لحاظ کرتے ہیں اور وہ ایک اتنی جان فشانی کرے کہ باقیوں کو بھی لے جائے اپنے ساتھ. یسوع مسیح ایک ہی ہے، ساری دنیا کے رخنوں میں کھڑا ہوگا. زیادہ یسوع مسیح تو نہیں ہے، ایک ہی ہے، انہیں ساری دنیا کا گناہ اٹھانا. ہاللیلویا. آمین. لے جی اس کا جب منہ بگڑا ہے اور آگے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیونکہ میں اس کا محافظ نہیں ہوں. پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اب خدا نے یہ کہا، پھر اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ تیرے بھائی کا خون جو ہے زمین سے پکارتا ہے کہ تو نے اس کو مار دیا. اور سوال یہ ہے کہ کیا زمین بولتی ہے؟ اسٹڈی کرتے وقت نا یہ سوال میرے دل میں خدا نے ڈالا کہ بتا آسما کیا زمین بولتی ہے؟ میں نے کہا خدا گائیڈ کر کیا اس کا آنسر؟ تو جواب آیا ہاں زمین بولتی ہے، کیونکہ آسمان اور زمین گواہ ہے. تو زمین کیا کرتی ہے؟ بولتی ہے. اور خدا سب چیزوں کی آواز سن سکتا ہے، ہم نہیں سن سکتے. ہواؤں کی، فضاؤں کی، طوفانوں کی، جتنی بھی آوازیں ہیں خدا ان کی آوازوں کو سمجھ سکتا ہے. یہ ہے خدا. اگر یہ گواہ ہے اس کا مطلب یہ زندہ ہے، کیونکہ گواہی تو زندہ چیزوں کی دی جاتی ہے. اور اگر اس پر کھیت اور پھل اور پھول اور کھیتی باڑی ہو رہی ہے تو زندگی ہے تو ہو رہا ہے، ایسے تو سب کچھ نہیں ہو رہا. تو زمین جو ہے وہ قائن کے حابل کے خون کی کیا بن گئی ہے؟ گواہ. بول کے اس نے بتایا کہ یہاں پر میرے اندر کسی کا لہو ہے، حابل کا. قائن نے چھپانا چاہا پر خدا سے ہم چھپ نہیں سکتے. جہاں مرضی چلے جائیں، آسمان پر چلے جائیں اور چاہے زمین پر اپنا بستر بچھا لیں. داؤد بادشاہ کہتا ہے ہم اس سے بھاگ، خدایا تیری روح تو بچ کے پلا میں کدھر جاؤں گا؟ کہیں نہیں جا سکتا، کہیں بھی نہیں جا سکتا. بھاگ لیں، کتنا بھاگیں گے؟ ہم تھک جائیں گے پر چھپ پھر بھی نہیں سکتے. آخر کار ہمیں یو ٹرن لینا ہی پڑے گا، گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی. تو اچھا نہیں ہے بغیر بھاگے توبہ کر کے، ضرور تھک ہار کے ہی آنا. خوشی سے دینے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے. تھک ہار کرنے، لاچاری سے نہیں، بیماری سے نہیں، ناداری سے نہیں. ناداری مطلب بے وقوفی سے نہیں، بے وقوفوں کو بھی وہ پسند نہیں کرتا. ہاللیلویا. آمین. تو زمین جو ہے وہ حابل کے خون کی گواہ بن گئی ہے اور اب تو زمین کی طرف سے کیا ہو گیا؟ لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. منہ تیرا پسارا، بگاڑا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں. ہم چاہے جان سے نہیں مار رہے پر اس کا اگر دوسرا رخ دیکھیں تو ہم مار بھی رہے ہیں. کیسے مار رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو اپنے اس بہن کو یا اپنے اس بھائی کو خدا کے پاس نہیں لا رہے، تو ہم اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہیں. نہ چاہ کر بھی کیا کر رہے ہیں؟
खून कर रहे हैं। मसीह की तालीम नहीं दे रहे। अब तालीम कैसे नहीं दे रहे? हम कहेंगे कि हम तो जाके बताते हैं कि आज हम ये सीख के आए हैं, बताते हैं ना कि आज हमने ये सीखा, आज ये चीज़ नहीं हमारे ज़हनों में, पर कैसे नहीं सिखाते? अब सवाल ये है क्योंकि हम खुद उस पर अमल नहीं कर रहे। यहाँ से हम सीख के जाते हैं और घर जाके हमारा पारा 100 पे चढ़ा होता है। यहाँ पे कहते हैं यस्सु हम बर्दाश्त करेंगे, पर घर जाके बर्दाश्त नहीं करते, अहमक बन जाते। देखिए दना बेटा अपने बाप को खुश रखता है तो कैसे खुश रखेगा? बाप मांगेगा नहीं पर वो बेटा उसके लिए करे, ये है दना। और अहमक कैसे बने हुए हैं? हमारे माँ बाप समझा समझा के थक जाते हैं पर हम नहीं सुनते, तो वो क्या बन जाते हैं? गम। नासूर, जिसका मरहम पट्टी करने वाला यस्सु ही। दुनिया की मरहमें वहाँ पर काम नहीं करते, स्पेशलिस्ट के पास चले जाए, वो क्या करेगा? थोड़ी देर का आराम देगा, फिर आके वैसे ही हो जाएगा। पर जब यस्सु मसीह आ जाएगा ना, फिर वो उसे किसी दवाई की भी जरूरत नहीं है। एक गीत है ना, यस्सु कोलो ने शिफामा सा पानियां दवाइयां हुण नहीं खाना। आप यकीन करें हमारे घर में बच्चे भला क्या कहते हैं, कहीं पर भी सर में पेट में दर्द हो रहा है, टांग, मेरे पास आ जाएंगे, यहाँ पास्टर जी के पास चलेंगे, दुआ कर दे हम सही हो जाएंगे। मैं नास्तर भी इसका तजर्बा रखा, दवाई भी खिलाएंगे पर पहले दुआ, ताकि दवाई का असर हो। और शाबाश सब लोगों को जो इस पर अमल कर रहे हैं कि पहले भैन बैठी 2 दिन पहले चक्रां च फुल। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे कहा गया, चंदा मुझे कहा गया दुआ कामों के दरमियान कि चंदा को कॉल करे, इससे पूछ ले, मैंने इसको कॉल की और दुआ। हाँ आंटी आप सोचे मैं काम कर रही हूँ पर मुझे बताया गया, मसा ने और मूसा ने बताया मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा मैं भी कॉल करती हूँ, पर काम इतने होते हैं, पर मेरे बैक एंड पे चल रहा होता है कि मैंने ये काम करना है। और मैंने कॉल किया और साथ में जो कुछ मेरे पास था इसके हल के लिए वो मैंने भेजा। मैंने कहा नहीं मिलेगा, मेरे पास है, आप भेजो मूसा, और ईमान से भेजा। और उसी वक्त खुदा ने हालेलुया। लिखा वो ही है जो बीमारी के बिस्तरे से उठाता है। मातम वाले घर में नाच आ जाए, कैसे आए?